अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10। टॉपिक है टेंसेस। आपने टेंसेस प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। हम अब ये टेंसेस दोबारा रिवाइज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में पहले सब्जेक्ट है, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है एक सेंटेंस में हमेशा पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल है दे प्लेड हॉकी। दे आपका हो गया सब्जेक्ट, प्ले है आपका वर्ब और हॉकी इज़ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। यहाँ आपको टेंसेस में फॉर्म्स ऑफ वर्ब परफेक्ट होने चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट, शी गोज़ टू स्कूल डेली। शी आपका सब्जेक्ट, गोज़ हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ देखो प्ले है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गोज़ है यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी आपको फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट करने की ज़रूरत है। इससे आप फ़ौरन पहचानोगे कि ये कौन से टेंस में सेंटेंस जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है या पास्ट में जा रहा है या फिर फ्यूचर में। तो शी गोज़ टू स्कूल डेली। नेक्स्ट, आई डू नॉट टेल अ लाई। अब हमेशा याद रखो कि जब नॉट का यानी नेगेटिव सेंटेंस जब होता है तो वर्ब से पहले नॉट का इस्तेमाल होता है। आई डू नॉट, डू से यहाँ अंदाज़ा होगा कि आपका ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस जा रहा है। डू से आपको पता है ना, डू और डज हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए। ठीक है। ही और शी के साथ डज लगता है और आई वी के साथ जो है वो डू लगता है। सो आई डू नॉट टेल अ लाई, ये है नेगेटिव। और यहाँ आपको वर्ब से भी पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। ही अगेन यहाँ देखो ही के साथ डज आ गया, सो दिस इज़ योर प्रेजेंट टेंस। डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस अगेन आपको यही देखना है, सब्जेक्ट एज एम आर प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट के बाद एस, एम या आर का इस्तेमाल होगा। आई के साथ हमेशा एम का ही इस्तेमाल होता, आई एस, आई आर नहीं होता। आई के साथ हमेशा एम का। सो आई एम राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये के साथ ही हम आईएनजी लगा सकते हैं। ये याद रखना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही हम आईएनजी लगाते हैं। सो आई एम राइटिंग अ लेटर। अब आपको यहाँ अगर जज करना हो, फॉर एग्जांपल ये अगर सेंटेंस दिया है तो आप कैसे जज करोगे? आईएनजी से आप अंदाज़ा लगाओगे कि ये कंटिन्यूस है। क्या है? कंटिन्यूस है। इसके बाद आप देखो कि कौन सा कंटिन्यूस है, पास्ट या प्रेजेंट। कैसे समझ में आता है? आप एम देखोगे। अगर आपके ये जो स्ट्रक्चर्स अगर आपने परफेक्ट किए हुए हैं तो आप आसानी से टेंसेस कर लोगे। और अगर टेंसेस परफेक्ट है तो आपके एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी आपके परफेक्ट होंगे। तो यहाँ एम से आप अंदाज़ा लगाओगे कि ये प्रेजेंट है और आईएनजी से आपको समझ में आता है कि ये कंटिन्यूस है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही इज़ ड्राइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान। अगेन इज़ हेल्पिंग वर्ब आ गया प्रेजेंट का, और जो ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। ही इज़ ड्राइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान। आप देखो कि पूरे सेंटेंस में आपको वर्ब पर फोकस करना है और हेल्पिंग वर्ब पर। इसी में पूरा चेंजेस आता है। ठीक है। जब आपको चेंज करने के लिए कहा जाता है तो आप यहाँ ही फोकस करोगे, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में देखो, वर्ब को ज़्यादा फोकस करोगे कि वर्ब को किस तरह से आप चेंज करोगे। आईएनजी लगाना है या आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, जिस तरह आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगेन दे इज़ द सब्जेक्ट, आर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, अगेन वर्ब के साथ आईएनजी। सो दिस इज़ योर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। सब्जेक्ट आ गया आई, हैव, आई के साथ हमेशा हैव ही लगता है, कभी भी हैज़ नहीं लगाना, हैज़ रॉन्ग हो जाएगा। आई के साथ हैव लगता है। सो आई हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वॉट आ गया। वो हमेशा याद रखो कि परफेक्ट के साथ हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगती है। सो ये याद रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगाई। अ न्यू बुक आपका ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट, वी हैव,
वी आपको पता है प्लूरल है, ज़्यादा के लिए वी हैव का इस्तेमाल होता है, तो वी के साथ हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन और टेस्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हैव द फिशरमैन, अब ये सवालिया जुमला है, हैव द फिशरमैन कॉट फिश। अब इस तरह के क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जब भी हम सवालिया जुमला अगर बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट सिंपल में भी देखो, यहाँ इज़ एम आर है तो इज़ पहले, अगर सवालिया जुमला है तो इज़ सेंटेंस इस तरह फॉर्मेशन किया हुआ है तो इज़ पहले आएगा। जैसे ही इज़ ड्राइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान, तो इज़ ही, इज़ यहाँ पहले आ जाएगा और ही नेक्स्ट। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में पहले आता है अगर आप चेंज कर रहे सवालिया जुमले में। ओके, हैव द फिशरमैन कॉट द फिश, यहाँ हैव द फिशरमैन। अब यहाँ देखो MEN मैन जो है वो प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ हैव का इस्तेमाल हुआ। अगर ये MAN होता तो यहाँ हैज़ का इस्तेमाल होता, ठीक है। तो हैव द फिशरमैन कॉट द फिश, ये सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पहले लेकर आए परफेक्ट में। इसी तरह हैज़ द स्नेक चार्मर कॉट अ स्नेक, हैज़ द स्नेक चार्मर, एक की बात हो रही है स्नेक चार्मर, इसलिए हैज़ का इस्तेमाल हुआ है। हैज़ द स्नेक चार्मर कॉट अ स्नेक, स्नेक चार्मर वो होता है जो सांप पकड़ते हैं ना, उसको स्नेक चार्मर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। अगेन प्रेजेंट के लिए सब्जेक्ट हैव और हैज़, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का ही इस्तेमाल होता है परफेक्ट फॉर्म। अब जब कंटिन्यूस है तो हमने बीन का भी इस्तेमाल किया, अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो बीन नहीं होता, तो कंटिन्यूस है तो बीन का इस्तेमाल है। एट द सेम टाइम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ING। आपको पहले भी कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ING लगता है, ठीक है। इसके साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट, जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग, हैज़ बीन ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन के साथ ING। इट हैज़, सब्जेक्ट आपका इट हो गया, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, अब यहाँ ड्यूरेशन बता दी गई है कि 2 घंटे, 2 घंटे की ड्यूरेशन दी गई है, इसीलिए यहाँ फॉर का इस्तेमाल है। ये सुबह से हो रही है इसलिए यहाँ सिंस का इस्तेमाल हुआ, ठीक है।